हेलो स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कामलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 3 की पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत के अंतर्गत विपणन मिश्रण के घटक अथवा तत्व, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस इस टॉपिक पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने विपणन के 2 घटकों पर चर्चा की थी, जिसमें उत्पाद और मूल्य, प्रोडक्ट और प्राइस शामिल थे। इस वीडियो में हम शेष रहे 2 मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें शामिल है स्थान, प्लेस और संवर्धन, प्रमोशन। इनके अलावा भी हम 4P, 4P से 4C कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और विपणन मिश्रण में परिवर्तन, चेंजेस इन मार्केटिंग मिक्स पर भी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जो पार्ट फर्स्ट था, अब यह है पार्ट सेकेंड। स्टूडेंट्स, विपणन मिश्रण के घटक और तत्व, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो सर्वथा प्रचलित है, मैकार्थी ने जो घटक दिए थे, उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। शुरुआत के जो 2 घटक है उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम स्थान और संवर्धन, प्लेस और प्रमोशन पर चर्चा करेंगे। स्थान या वितरण मिश्रण, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्स। विपणन मिश्रण के स्थान घटक को कुछ विद्वान वितरण घटक या मिश्रण के नाम से भी संबोधित करते हैं। प्रत्येक विपणन प्रबंधक को अपने उत्पाद के वितरण संबंधी नीतियों एवं प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, विपणन प्रबंधक स्थान या वितरण मिश्रण में उन सभी नीतियों, व्यू रचनाओं एवं प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से उत्पादों या सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ताओं तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि उन सभी नीतियों, व्यू रचनाओं एवं प्रणालियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से मध्यस्थों में शामिल होते हैं थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी। मध्यस्थों की सहायता से उत्पादों के भंडारण, परिवहन आदि का कुशल प्रबंध किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मिक्स में या अपन विपणन में कह सकते हैं कि स्थान का बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आपका जो माल जब आप बेचोगे या जब आप सर्विस दोगे, वो स्थान कहाँ पर है, वो मध्यस्थों के कितना पास है या कितना दूर है, या ग्राहक वहाँ तक किस माध्यम से पहुँच सकते हैं। अगर ग्राहक इजीली आपके उस स्थान तक पहुँच सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट किस या सर्विस की जो सेल है वो कॉम्पिटिटर से ज़्यादा होगी। विपणन प्रबंधक वितरण नीतियों को निर्धारण करते समय प्राय 2 घटकों का हमेशा ध्यान रखते हैं। वो 2 घटक हैं, वितरण वाहिकाएं या मध्यस्थों संबंधी घटक, दूसरा है भौतिक वितरण या परिवहन संबंधी घटक। स्टूडेंट, वितरण वाहिकाएं या मध्यस्थों से तात्पर्य उन मार्गों या मध्यस्थों से है या मीडिएटर से है जिनके माध्यम से उत्पादों को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। किसी भी विपणन को या विपणन का जो अपन कह सकते हैं कि जब तक जो उत्पाद है, कोई भी फर्म या संस्था उत्पाद बना लेती है, जब तक वो उपभोक्ता तक नहीं पहुंचेगा उसे हम कंप्लीट नहीं कह सकते, जब तक उपभोक्ता पहुंच जाए और उस उत्पाद से वो संतुष्ट हो जाए। इन मध्यस्थों में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी सम्मिलित होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। स्टूडेंट, उत्पादों के भौतिक वितरण में जो दूसरा जो पॉइंट है भौतिक वितरण में अनेक क्रियाएं सम्मिलित हैं
जिनमें उत्पादों के परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, स्टोरेज, पैकिंग इत्यादि शामिल होते हैं। विपणन प्रबंधक को न केवल मध्यस्थों के चयन एवं नियुक्ति तथा उनमें सुदृढ़ आपसी संबंधों के निर्माण हेतु भी कार्य करना पड़ता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जैसे आपका जो माल के जो डीलर्स होते हैं वो आपस में भी कभी झगड़ने लग जाते हैं, तो उनके मध्यस्थों के बीच में जो संबंध है उनको भी एक वितरण प्रबंधक को हमेशा तवज्जो देनी चाहिए, उन्हें मेंटेन करना चाहिए ताकि वो आपस में ना झगड़ कर आप, क्योंकि जब वो आपस में झगड़ते हैं तो उसका जो नुकसान होता है उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को उठाना पड़ता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है संवर्धन या संवर्धनात्मक मिश्रण। स्टूडेंट, प्रमोशन किसी भी एक्टिविटी या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जिसमें जैसे कि आप देख रहे हैं विपणन मिश्रण एक प्रमुख घटक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट घटक अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए होता है वो प्रमोशन एक्टिविटी ही होती है। संवर्धनात्मक मिश्रण घटक, इस घटक में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनकी सहायता से समाज एवं लोगों को किसी संस्था एवं उसके उत्पादों या सेवाओं के संबंध में सूचना दी जाती है तथा उन्हें उन उत्पादों अथवा सेवाओं को क्रय हेतु प्रेरित किया जाता है। स्टूडेंट, प्रमोशन से ही कोई भी फर्म या कंपनी है वो उपभोक्ताओं को उत्पाद तक या सर्विस तक खींचकर लाती है। वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं या आपको ऐसा प्रेरित करते हैं, इस हिसाब से प्रेरित करते हैं कि आप उस उत्पाद को या सेवा को क्रय हेतु लालायित हो जाते हैं, ऐसे प्रेरित हो जाते हैं कि वो आपको वो वस्तु चाहिए ही चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो आपके गली मोहल्ले हैं उसमें आइसक्रीम बेचने वाला आता था तो वो घंटी बजाता है, घंटी भी एक तरह से उसका प्रमोशन ही है। वो लगातार घंटी बजाता है ताकि बच्चे उससे प्रेरित हों उस घंटी से और वो आइसक्रीम को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए या लालायित हो जाएं और वो उस चीज़ को खरीद लें। स्टूडेंट, संवर्धनात्मक मिश्रण घटक में निम्नलिखित जो क्रियाएं हैं ये सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें विज्ञापन। प्रमोशन एक्टिविटीज़ में तरह तरह की ये जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े ब्रांड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेट के जो स्टार्स हैं जो अदर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको अपनी चीज़ को एंडोर्स करने के लिए उनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं ताकि वो उन वस्तुओं का या उन सेवाओं का विज्ञापन करते हैं और ग्राहक उन सेलिब्रिटीज़ को देखकर इसमें उन चीज़ों को खरीदने के लिए जल्दी प्रेरित होते हैं। जैसे आपका अगर कोई फेवरेट स्टार, बॉलीवुड स्टार या क्रिकेट स्टार है, अगर वो किसी चीज़ का विज्ञापन करता है तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को या उपभोक्ता अगर उससे प्रेरित है या इंस्पायर है तो वो उस वस्तु को भी खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। विज्ञापन में टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या होर्डिंग्स के माध्यम से कई तरह से इंडोर या आउटडोर एडवर्टीजमेंट होती है। दूसरा है व्यक्तिगत विक्रय या विक्रय कला। व्यक्तिगत विक्रय मेन टू मेन विक्रय इसमें अपन किया जाता है, आदमी डोर टू डोर जाके सर्विस करता है और अपनी सेल्स जो उसकी कलाएं हैं या उसको जो बेचने की जो उसकी जो कम्युनिकेशन की जो स्किल है उसके बिहाफ पे वो माल को या सेवा को बेचता है। प्रचार यानी पब्लिसिटी। प्रचार और विज्ञापन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रचार पेपर के या टीवी के माध्यम से होता है, जैसे आपने देखा हो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रेस रिलीज़ होती हैं, इसमें भी टीवी का और अखबार का सहारा लिया जाता है, लेकिन ये फ्री, मतलब उसके अंदर पैसा उतना खर्च नहीं होता, उसके अंदर किसी सेलिब्रिटीज़ को नहीं बुलाया जाता। एक कंपनी जो होती है वो प्रेस रिलीज़ करके अपना प्रचार कर देती है, दीवारों को पुतवा के कर देती है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसमें उसके पैसे कम खर्च होते हैं। मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाती है तो उसमें उसके उतने पैसे खर्च नहीं होते जितने कि विज्ञापन में खर्च होते हैं। फिर है विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में बहुत सी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, जैसे फ्री नमूने डिस्ट्रीब्यूट करना, छूट देना, ग्राहकों को अलग अलग तरह की के प्रेरित करने के लिए उन्हें लालायित करना ताकि वो आके अपने आपकी सेवाओं को या उत्पादों को खरीद सके। स्टूडेंट्स, अगला है जनसंपर्क, मतलब पब्लिक कांटेक्ट करना। आप डोर टू डोर जाके अपनी
जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके बारे में आप उपभोक्ताओं को बताते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। अगला प्रत्यक्ष विक्रय, डायरेक्ट सेलिंग, टेली विपणन, टेलीफोन से जो फ़ोन होता है, इंटरनेट विपणन, और आप जब इंटरनेट यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं या कोई भी यूट्यूब चैनल यूज़ करते हैं तो उस पर भी विज्ञापन शो होता है। टेली विपणन आप जानते हैं, आपको टेली कॉलिंग की जाती है, जैसे फाइनेंस के रिगार्डिंग कि आपको कोई लोन चाहिए, क्या कोई वस्तु आपको चाहिए, किसी में कोई रिबेट आई है तो आपको फ़ोन के माध्यम से सूचना दी जाती है। स्टूडेंट, इन सब ये जो चीज़ें हैं, संवर्धन मिश्रण के जो घटक हैं, ये क्रियाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। विपणन प्रबंधक को ऐसी नीतियाँ या एवं व्यूह निर्धारित करनी चाहिए जिनकी सहायता से संवर्धनात्मक मिश्रण की प्रत्येक क्रिया या उसमें प्रत्येक घटक को संवर्धनात्मक आंदोलन के साथ प्रभावी रूप से समायोजित किया जा सके। ये जो व्यू रचना है उसमें उत्पाद के जीवन चक्र की अवस्था के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई मिश्रण का कोई घटक का आप समायोजन करते हैं तो ऐसा ना हो कि उस उत्पाद का जीवन चक्र ही समाप्त हो जाए, उस उत्पाद की कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं रहे उपभोक्ता के लिए, तो फिर वो उसको परचेज भी नहीं करेगा। अगला जो पॉइंट है वो है संवर्धनात्मक मिश्रण की मिश्रण क्रियाओं का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक विपणन प्रबंधक को हमेशा उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है वो किस हिसाब से या किस माध्यम से कर रहा है, तो उसमें किन किन बातों का वो ध्यान रखेगा। सबसे पहले है संदेश की प्रकृति, क्या आपका मैसेज है वो उसकी का नेचर क्या है। दूसरा है लक्ष्य, आपके टारगेट क्लाइंट कौन से हैं, श्रोता, सुनने वाले, दर्शक, पाठक, वो किस हिसाब से हैं, मतलब आप अपना जो एडवर्टीज़मेंट या आपका जो प्रचार है वो किस तरह से कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। संदेश देने के समय का वातावरण, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो किस एनवायरनमेंट या किस टारगेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है या किस टारगेट क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग है, उन सब का वातावरण को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कॉफ़ी का जो यूज़ है वो मैक्सिमम साउथ की तरफ ज़्यादा होता है, तो आपने देखा होगा कि इस तरफ ये राजस्थान वाला जो इलाका है, पश्चिम वाला इलाका है, वहाँ पे कॉफ़ी का एडवर्टाइजमेंट अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे आपको टारगेट क्लाइंट आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा है संदेश संप्रेषण का माध्यम, कि आपका जो आप संदेश देना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसका माध्यम क्या है, किस माध्यम के द्वारा आप संदेश को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो है वो है 4P का जो कॉन्सेप्ट है। एक रॉबर्ट लॉटरबॉर्न नाम के एक जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने मार्केटिंग के 4P का जो कॉन्सेप्ट है उसको 4C से उसकी तुलना की है या उसको उसमें बताया है। स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि जो 4P का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने सेलर व्यू का जो माध्यम है उसको ज़्यादा दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने उसको बताया। उन्होंने बोला कि बायर जो कस्टमर का व्यू है उसमें कम झलकता है, इसलिए उन्होंने 4C का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो उन्होंने 4P है उसको 4C से कन्वर्ट करने की कोशिश की है। जैसे उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसको उन्होंने बोला है उपभोक्ता समाधान, कस्टमर सॉल्यूशन। दूसरा है मूल्य, उसको उन्होंने बोला है उपभोक्ता लागत, कस्टमर कोस्ट। तीसरा है स्थान, प्लेस की जगह उन्होंने दिया है सुविधा, कन्वीनियंस। और जो फोर्थ पॉइंट है संवर्धन, उसको उन्होंने संचार, कम्युनिकेशन से रिप्लेस करने के लिए कहा है। विपणन मिश्रण की 4C की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि विपणन प्रबंधक को अपने ही दृष्टिकोण अर्थात विक्रेता के दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखकर विपणन मिश्रण निर्धारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सेलर है या जो माल का जो विक्रेता है उसे हमेशा अपना ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, हमेशा कस्टमर का या उपभोक्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उसे क्रेता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बायर का जो कस्टमर का जो व्यू है उसे हमेशा उसको सेंटर्ड हमेशा रखना चाहिए। विपणन प्रबंधक को वे उत्पाद उपलब्ध करने चाहिए जिन उनकी समस्याओं का समाधान कर उन्हें संतुष्ट कर सके। इस प्रकार आप देखेंगे विपणन प्रबंधक को उत्पाद के मूल्य के बजाय उत्पाद की उपभोक्ता को पड़ने वाली लागत पर ध्यान देना, उपभोक्ता को पड़ने वाली जो लागत है, जो कस्टमर कोस्ट है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि कस्टमर को वो किस कॉस्ट पर उसको तैयार हो जाएगा उस साधन को या उस
उत्पाद या सेवा को परचेज करने के लिए। विपणन प्रबंधक को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उपभोक्ता या उत्पाद निर्माता विक्रेता के साथ द्विमार्गी संपर्क, टू वे कम्युनिकेशन पर ही हमेशा काम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि केवल आप माल बेचते रहें, कस्टमर के बारे में कोई ध्यान ना रखें या उसकी कोई समस्या है उसका समाधान ना करें। कस्टमर की समस्याओं का समाधान जब तक होता रहेगा, कस्टमर आपके पास या आपसे जुड़ा रहेगा। इसी प्रकार विपणन प्रबंधक को मूल्य निर्धारित करते समय भी हमेशा कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ता को उत्पाद प्राप्त करने, उपयोग करने तथा उसके व्यवस्थापन करने पर कितनी लागत चुकानी पड़ेगी, इसका हमेशा एक जो विपणन प्रबंधक है या जो फर्म का जो ऑनर है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे विपणन मिश्रण में परिवर्तन। मार्केटिंग मिक्स में भी एक जो विपणन प्रबंधक है उसको हमेशा परिवर्तन करना पड़ता है। उसके लिए बहुत से उसके कारण हो सकते हैं, स्वेच्छा से भी या कोई ऐसे कारण जो उसके लिमिट में या उसके बस में नहीं है, उसके उसमें नहीं है, उसके अनुसार भी उसको अपने मिश्रण परिवर्तन में परिवर्तन करना पड़ता है। विपणन मिश्रण में समय समय पर और कभी कभी तो निरंतर परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसा परिवर्तन एवं समायोजन करते समय विपणन प्रबंधक परिवर्तनों पर विशेष ध्यान देता है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वातावरण के घटकों में परिवर्तन। अगर वातावरण के घटकों में ही परिवर्तन हो जाए तो स्वतः ही एक प्रबंधक को अपने विपणन मार्केटिंग मिक्स में जो भी काम है उसको उस पर चेंजेस करने पड़ते हैं। वातावरण के जो बाह्य वातावरण है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एक फर्म या जो कंपनी होती है उसके दो प्रकार के वातावरण होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वातावरण पे तो वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो बाह्य के जो वातावरण है, जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इसमें शामिल हैं सरकार की नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, सरकारी नियम एवं कानून, बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति, देश की जलवायु, देश की राजनीतिक स्थिति एवं शासन व्यवस्था, देश में आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की नीति, प्रौद्योगिकी के विकास की गति, नवीनीकरण एवं नवीन उत्पादों का बाजार में प्रस्तुतिकरण, मूल्य स्तर एवं मुद्रास्फीति। ये जो घटक हैं वो संस्था के बाहर के वातावरण के घटक हैं, जिस पर किसी भी संस्था के मालिक का या विपणन प्रबंधक का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह जो दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्राहकों की पसंद एवं वरीयता में परिवर्तन। जो ग्राहक होते हैं उनकी पसंद, उनकी फैशन में या उनकी ग्राहकों की पसंद एवं वरीयता में परिवर्तन। ग्राहक भी वातावरण का ही घटक है, किंतु इसे विपणन के संदर्भ में एक पृथक घटक के रूप में समझना अनिवार्य है। वर्तमान में ग्राहकों के पसंद, रुचियाँ, वरीयताएँ बहुत ही तीव्र गति से बदल रही हैं। फलतः वे कभी किसी विशेष किस्म का उत्पाद चाहते हैं तो कभी विशेष रंग, रूप एवं आकार का, कभी वे महंगे उत्पाद के प्रति रुचि दिखाते हैं तो कभी वे न्यूनतम मूल्य का उत्पाद पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, ग्राहकों की ब्रांड भक्ति मतलब ब्रांड लॉयल्टी में भी तीव्र गति से परिवर्तन दिखाई देता है। स्टूडेंट, जो कस्टमर है उसकी जो सोच है या उसकी जो फैशन रुचि है वो हमेशा बदलती रहती है। वो कभी भी ब्रांड लॉयल्टी में भी बहुत सी बार देखा होगा कि बहुत से ऐसे कस्टमर है, कभी कभार कस्टमर अपनी ब्रांड जो लॉयल्टी है या अपन कहते हैं कि ब्रांड के प्रति जो उसकी एक पागलपन होता है बहुत से कस्टमर्स के कि उसे वही ब्रांड चाहिए, लेकिन बहुत सी बार होता है कि अगर उसे कम कीमत पर या उसके इक्वलेंट कोई अलग ब्रांड अच्छी सेवाएं या वस्तुएं उपलब्ध करवाता है तो वो अपने ब्रांड लॉयल्टी को भी छोड़ देता है। अगला जो है वह है संस्था में परिवर्तन। संस्था के भीतर भी परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी इन परिवर्तनों के कारण भी संस्था के विपणन मिश्रण में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरणार्थ, संस्था की उत्पाद रेखाओं की संख्या बढ़ने घटने पर, किसी उत्पाद में उत्पाद बढ़ने या घटने पर, संस्था की प्रतिस्पर्धी नीति में परिवर्तन करने पर संस्था के विपणन मिश्रण में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि जो ये परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन प्रत्येक संस्था के विपणन मिश्रण में परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है।
प्रत्येक विपणन प्रबंधक को ऐसे परिवर्तनों पर निरंतर दृष्टि रखनी पड़ती है और अपनी संस्था के विपणन मिश्रण में समायोजन करना पड़ता है कि विपणन मिश्रण में परिवर्तन के समय भी उन घटकों को ध्यान में रखना पड़ता है। स्टूडेंट, आप अब समझ गए होंगे कि विपणन मिश्रण के जो 4 घटक हैं और उनको जो परिवर्तन करने के जो घटक हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जो सहपाठी हैं, जो आपके साथ में जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।